स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत जरूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रही है और मेरे पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि सर मैं जो अपनी जुडिशरी की तैयारी तो कर रहा हूं, अब मेरे मन में एक कंफ्यूजन आ गई है कि अब जैसे कि नए आईपीसी के, नए सीआरपीसी के और नए एविडेंस के अपने एक्ट के बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे गए हैं अपने लोकसभा के अंदर। ऑनरेबल जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं अपनी जुडिशरी की तैयारी जो है न्यू सिलेबस से करूंगा या ओल्ड सिलेबस से करूंगा। हालांकि ये पॉइंट मैंने आपको अपनी एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने एक टैगलाइन लगा रखी थी कि जो अमित शाह जी हैं इनके द्वारा जो है लीगल सिस्टम पूरा हैंग कर दिया गया है नए बिल अपने इंट्रोड्यूस करने के बाद में। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आई है, हजार तरीके की कंफ्यूजन आई है वगैरह वगैरह। उनमें से ये जो पॉइंट था मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया गया है कि मैं न्यू सिलेबस की तैयारी करूं या ओल्ड सिलेबस की तैयारी करूं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं कि यहां पर जो है जो ये बिल लाए गए हैं अपने लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए हैं, ये जो है लागू कब होंगे। दूसरी बात, जब ये लागू हो जाएंगे तो मेरे जो जुडिशरी टारगेटेड स्टेट है जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, जेएलओ एग्जाम्स के लिए या फिर अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स के लिए वगैरह वगैरह, तो मेरे को जो है अपना नया सिलेबस देखने को मिलेगा या पुराना सिलेबस देखने को मिलेगा। अब यहां पे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई देखो, एक कोई भी तरह का बिल जो इंट्रोड्यूस करा जाता है वो अपनी रूलिंग पार्टी के द्वारा किया जाता है। रूलिंग पार्टी मतलब जो अभी सत्ता में है, जो अभी जीती हुई पार्टी है, जिसका अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पार्टी चुनकर अपना प्राइम मिनिस्टर साहब बनाया हुआ है, तो उन्हीं पार्टी के पास अपना अधिकार होता है पार्लियामेंट के अंदर कोई भी तरह का बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरे देश में जो कानून बनना चाहिए। अब उसकी जो एक स्टेजेस होती हैं बिल को कानून में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर कोई भी आपको बिल इंट्रोड्यूस आपने करा है तो उसकी जो है ना फर्स्ट पहले रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग जैसे कि अपना नया सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस की जो है लोकसभा के अंदर फर्स्ट रीडिंग आई है, यानी कि अभी जो है पढ़कर सुनाया कि भैया देखो सुनो सुनो सुनो, हम जो है ये एक नया बिल लेकर आ रहे हैं और ये देश में पूरा बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, तो आप लोगों को हम ये एक तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नया बिल जो कानून बनना चाहिए। इतनी सी बात आ जाती है हमारी फर्स्ट रीडिंग के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी सेल के बारे में आपको बताने वाला हूं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। यहां पर मैं एक दिन के लिए आप लोगों के लिए 50% डिस्काउंट लेकर आया हूं, जिसमें आप 50% डिस्काउंट हर एक कोर्स के ऊपर पा सकते हो। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन के ऊपर आप डाउनलोड करिएगा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन। अगर आपको 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट चाहिए, ये केवल और केवल आपको 359 रुपीज के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और आप लोग जब जानते होंगे कि मेरा 19 अगस्त 2023 से एक अपना एविडेंस एक्ट का बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें मैं आपको नए सिलेबस के साथ साथ ओल्ड सिलेबस के साथ साथ पूरे के पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराऊंगा, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। आप इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। केवल 2976 रुपीज में पूरा का पूरा कंप्लीट एक्ट, एविडेंस एक्ट का आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस और मेंस की प्रिपरेशन, मेंस के नोट्स, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स के नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड होंगी। कंप्लीट पैकेज केवल आपको इतने कम पैसों के अंदर मिल रहा है, तो आप लोग ये ऑफर जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अपने अपने कोर्सेज परचेज करके फायदा उठा सकते हो। याद रखना ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है और आप ये ऑफर को मिस आउट मत करिएगा। और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑफर के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। फिर जो है अपनी स्टैंडिंग कमेटी बैठती है इस बिल को पूरा स्क्रूटिनाइज करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए कि कोई कमी बेशी तो नहीं है भाई। जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, ये जब बिल इंट्रोड्यूस करा गया था कुछ कमी बेशी रह गई हो तो वो कमी बेशी हम पूरी कर देंगे। तो इसकी फिर सेकंड रीडिंग होती है। फिर सेकंड रीडिंग हो जाने जब स्टैंडिंग कमेटी का अपना पूरा परफॉर्मा यहाँ पे पेश किया जाता है, फिर करी जाती है हमारी थर्ड रीडिंग। थर्ड हियरिंग रीडिंग के अंदर जो है अपना यहाँ पर मेजरली जो लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, अपने पक्ष या विपक्ष के तौर पे ये अपने सहमति देते हैं कि भाई देखो मैं इस बिल को अच्छा मानता हूं, मैं इस बिल को बेकार मानता हूं। फिर अपनी वोटिंग होती है। वोटिंग हो जाने के बाद जब ये मेजॉरिटी लोकसभा के हाउस के जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो कहते हैं कि भैया हमारी नजर में बिल बहुत बढ़िया है, ठीक है, फिर इसके बाद जो है इस बिल को आगे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा के अंदर भी सेम प्रोसेस चलता है, फर्स्ट हियरिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। फिर जब वहां से ये अपना प्रोसेस पूरा हो जाता है फिर जाता है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास, प्रेसिडेंट साहिबा के पास अपना सिग्नेचर होने के लिए। जब प्रेसिडेंट साहिबा अपना सिग्नेचर कर देती है, एसेंट दे देती है कि हाँ भाई जो लोकसभा ने और जो राज्यसभा ने ये बिल पास करके भेजा है इसको एक्ट बनना चाहिए। हालांकि ये तो एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पे ही प्रेसिडेंट का अपना रोल प्ले होता है, क्योंकि अगर लोकसभा राज्यसभा से पास हो गए तो 110% प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा ही होगा, 110%। यहां पे कोई गुंजाइश 1% की भी बचती नहीं है, याद रखिएगा। जो लोग कानून के अंदर अपना अच्छी खासी नॉलेज जानकारी रखते हैं तो उन सभी लोगों को ये बात पता लग रही होगी कि मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं। कानून के अंदर ये प्रोविजन भी हमारे को संविधान के अंदर साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है।
और जब प्रेसिडेंट से अपना सिग्नेचर हो जाता है, फिर ये जो पर्टिकुलर बिल जो एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए प्रेसिडेंट साहिबा ने सिग्नेचर कराए, फिर इसको हम ऑफिशियल गैजेटे में पब्लिश करने के लिए भेज देते हैं। जब ये ऑफिशियल गैजेटे में पब्लिश हो जाता है तो ये माना जाता है कि भाई सुनो सुनो सुनो, पूरे देश के अंदर हमने एक नया कानून पास करा है, तो ये हर एक भारतीय नागरिक के ऊपर कानून जो है एप्लीकेबल होगा। अब यहां पर जो है आप तक ये जानकारी पहुंची हो या आप तक ये जानकारी नहीं पहुंची हो कि कोई नया कानून पास हो चुका है, तो ये भाई आपका कोई ग्राउंड नहीं होता है। नया कानून पास हो चुका है, एक बार ऑफिशियल गैजेटे में ये पब्लिश हो जाता है कोई भी तरह का कानून, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि भाई पूरे देश की जनता को हमने इसको शो कर दिया है, सभी लोगों को अवेयरनेस करवा दी है। अब यहां पर आप अगर आप कोई ऐसा अपराध करते हो जो कानून के अंदर अभी नया कानून बनाकर उसको आपराधिक मामला माना है और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि आपकी ऐसी हरकत एक आपराधिक मामला है, अब इस केस में आप कोर्ट में जाके ये अपना इनोसेंट बन के ये प्ली नहीं ले सकते, अरे जज साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कानून कब पास हुआ और जो मेरी ऐसी हरकत है, ये मेरी हरकत जो है एक्चुअली दंडनीय अपराध है, ये मुझे पता ही नहीं था। तो कोर्ट बोलेगा बेटा आपको पता नहीं था ना, तो ये हमारी गलती नहीं है। ये कानून के अंदर एक एजम्पशन होती है कि एक बार ऑफिशियल गैजेट के अंदर कोई भी कानून जो है पब्लिश हो जाता है तो पूरी देश की जनता को ये पता लग चुका है, ये एज्यूम कर लिया जाता है। तो इस केस के अंदर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है यहीं से निकल के आता है कि अब जब नया पार्लियामेंट का विंटर सेशन होगा उसके बाद अपनी सेकंड हियरिंग पूरी होगी, थर्ड हियरिंग पूरी होगी लोकसभा के अंदर, फिर जाके लोकसभा से बिल पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के अंदर भी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर प्रेसिडेंट साहिबा के पास जाएगा, फिर ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश होने के लिए जाएगा। तो इस सारे के सारे कामकाज के लिए भैया टाइम लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूं कि जो लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं भैया टेंशन बिल्कुल मत लो कि मैं ओल्ड सिलेबस पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। भाई आप अपना ओल्ड सिलेबस पढ़ के रखो, ओल्ड सिलेबस के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी करके रखो। अगर आपका पेपर 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपको लगता है कि नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आप अपना ओल्ड सिलेबस तैयार करके रखो, न्यू सिलेबस आपके पेपर में नहीं आएगा। जैसे अभी जो है 14 अगस्त को अपनी झारखंड जुडिशरी की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, उसमें भी देखो भाई ऑब्वियसली ओल्ड सिलेबस से तो पूछेंगे। अब मान लेते हैं कुछ महीने में हमारी राजस्थान की वैकेंसी आ रही है, दिल्ली की वैकेंसी आ रही है, हरियाणा की वैकेंसी आ रही है, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आ रही है और मेरे हिसाब से उत्तराखंड की भी वैकेंसी आने की चांसेस है, बट साल खत्म हो जाने के बाद, ऐसा मेरी अजम्पशन है। तो और भी भर्ती और अपने जेएलओ के एग्जाम भी है अभी, और अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम की तो अभी नोटिफिकेशन भर के अभी अपनी पेंडिंग रखी हुई है। तो इसका आप अपना फायदा उठाइए और थोड़ा सा रिलैक्स माइंड होकर अपना ओल्ड सिलेबस पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो। एक बार आपका कंसेप्ट प्रिपेयर हो गया ना, फिर भले ही नए कानून आ क्यों ना जाए, आपको दिमाग लगाना है 1 महीने के लिए केवल सेक्शन याद करने में, उसकी चैलेंज मैं आपको पूरा करवाऊंगा जो सेक्शन याद करने का है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत ले कि मैं ओल्ड पढ़ूं या न्यू पढ़ूं, ओल्ड सिलेबस में से अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरा रख लो कि एक्चुअली भाई कानून के अंदर कहते क्या है चीजें, आपको वो तो आती नहीं है और आप डर लगा रहे हो कि नया कानून आ गया है। भाई ये कंसेप्ट नए कानून के अंदर भी पूरा का पूरा सेम है, याद रखिएगा। तो आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और लोगों को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को अवेयरनेस के तौर पे, लोगों के अंदर अवेयरनेस एंड टेंशन का माहौल ज्यादा बना हुआ है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।